हाय एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में हमने बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ कार्बोहाइड्रेट्स। हम कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो हम स्टार्ट करते हैं विथ कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने पहले बोला था कि दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा। हम कार्बोहाइड्रेट्स से स्टार्ट करते हैं। What are carbohydrates and what is the function of carbohydrate? सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि what are the sources of carbohydrate। हमें किस किस चीज़ में से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, हम क्या क्या खाते हैं जिससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो मेनली सीरियल्स आर द रिच सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। जो हम गेहूँ, चावल, जितने भी सीरियल्स खाते हैं जिनकी चपाती बनती है, दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। तो इट इज़ द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्लस फ्रूट्स, बिकॉज दे आर स्वीट इन टेस्ट, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट ज़्यादा होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट वी गेट 4.5 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम से हमको 4.5 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। नाउ वी कम टू द केमिकल डेफिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। तो केमिकली द कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स पॉलीहाइड्रोक्सीअल्डिहाइड और कीटोन आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब वो बायोमोलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका हम हाइड्रोलिसिस करें और हमें पॉलीहाइड्रोक्सीअल्डिहाइड और कीटोन मिले। व्हाट इज पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप? व्हाट इज हाइड्रोक्सी ग्रुप? हाइड्रोक्सी ग्रुप इज दिस हाइड्रोक्सी OH, and what is aldehyde and ketonic group? So aldehyde group is this is hydroxyl group, this group is aldehyde, and this is ketonic group. अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब हम कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करेंगे, सो द नंबर ऑफ OH शुड बी मोर देन 1 बिकॉज पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा एंड ईदर अल्डिहाइड और कीटोन विल गेट। मतलब हमें या तो एक अल्डिहाइड मिलेगा या फिर हमको एक कीटोन मिलेगा, बट हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक से ज़्यादा होना चाहिए। तो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अभी कार्बोहाइड्रेट का हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले आप सबको पता होगा कि हमने जनरली सुना होगा कि ग्लूकोज इज़ कार्बोहाइड्रेट। हम बार बार सुनते हैं कि ग्लूकोज इज़ कार्बोहाइड्रेट। तो हम ग्लूकोज का एग्जांपल लेके थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करते हैं, देन विल स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? हो तो सभी को पता होगा कि ग्लूकोज का फॉर्मूला इट इज़ C6H12O6। ग्लूकोन डी है C6H12O6। जब उसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो इट इज़ C1H2O1। एम्पेरिकल फॉर्मूला C1H2O1। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑब्वियसली इट इज़ कार्बन, बट इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है इट इज़ 1:2:1। तो ये है कार्बोहाइड्रेट का सिंपल एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स और क्लासिफिकेशन पे। देखो, हमने कई बार बहुत सारी चीज़ें सुनी है कि ये भी कार्बोहाइड्रेट है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसको ये भी कार्बोहाइड्रेट है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। तो भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन जो है इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो उसके पहले मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। जैसे एक वॉल जो होती है, जैसे एक वॉल को बनाने के लिए वी नीड ब्रिक्स, और ब्रिक्स को फिक्स करने के लिए वी नीड सीमेंट। तो जब हम ब्रिक्स को फिक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सीमेंट, देन विल बी एबल टू मेक अ वॉल। तो वॉल जो है इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ रिपीटिंग यूनिट एंड दैट रिपीटिंग यूनिट इज़ brick when we talk about the wall formation. In the same way
the carbohydrates which are present in the nature, they may be present in the form of brick or they may be present in the form of wall. When they are present in the form of brick, then they are called as monosaccharides. Monosaccharides means वो अपने simplest form में present है, अगर आप उसको और break करोगे तो उसकी identity change हो जाएगी. Break the polysaccharides, then we'll get the bricks of monosaccharides. तो अभी कार्बोहाइड्रेट जो है नेचर में वो मोनोसैकेराइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, ताकि दो मोनोसैकेराइड्स जुड़े हैं. देन दैट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड एज डायसैकेराइड. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स आर लिंक्ड, तो दैट इज कॉल्ड एज ओलिगोसैकेराइड. और जब 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स जुड़े हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड्स. तो हमें कैसे पता चलेगा कि दिस इज़ पॉलीसैकेराइड और दिस कार्बोहाइड्रेट इज डायसैकेराइड और दिस कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन द सिंपलेस्ट वे? तो उसके लिए वी हैव क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस. मतलब वी हैव डिवाइडेड कार्बोहाइड्रेट्स इन द 3 टाइप्स. First is monosaccharides, second is disaccharides and oligosaccharides, and third is polysaccharides. Monosaccharides are the simplest carbohydrates which cannot be further hydrolyzed. वो simplest form में है, उससे ज़्यादा उसको break नहीं कर सकते. That is monosaccharide. Then disaccharides, on water hydrolysis, disaccharides will give 2 monosaccharides. So you can say when 2 monosaccharides are linking together, then they are forming disaccharides. So हम इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं. एंड पॉलीसैकेराइड्स, नाम से लग रहा है पॉलीमेरिक यूनिट है, बड़ी यूनिट है. सो ऑन हाइड्रोलिसिस पॉलीसैकेराइड्स विल गिव n नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स. मतलब पॉलीसैकेराइड्स n नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स से मिलकर बने हुए हैं. ये हम मोनोसैकेराइड्स को डिवाइड करेंगे. मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ कार्बन्स की बेसिस पे, कि उस पूरे मोनोसैकेराइड में कितने कार्बन्स है उसके बेसिस पे हम उसको डिवाइड करते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स मोनोसैकेराइड्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. ट्रायोस, जिसमें कार्बन की नंबर टोटल 3 है. टेट्रोस, इट हैज़ 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. पेंटोस, इट हैज़ 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. एंड हेक्सोस, इट हैज़ 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. एंड heptose is also present and it has 7 number of carbon atom. Now we start with the structure of monosaccharides. फिर monosaccharides को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. मोनोसैकेराइड्स अभी मैंने बोला कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बन के नंबर की बेसिस पे 3 वाला, 4 वाला, 5 कार्बन वाला और 6 कार्बन वाला, 7 कार्बन वाला होता है. अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, मोनोसैकेराइड इज स्टार्टिंग मिनिमम फ्रॉम 3 कार्बन्स. वाई इट इज़ नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 2 कार्बन्स? तो जब हम डेफिनेशन पे जाएंगे तो डेफिनेशन बोला था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन. अब ट्रायोज में 3 कार्बन है मिनिमम, तो 1 कार्बन तो एल्डिहाइड ग्रुप का है, बाकी 2 कार्बन पे OH ग्रुप होंगे. तो इन दैट वे डेफिनेशन मैच करेगी. लेकिन अगर हम डायोज से स्टार्ट करेंगे तो इट विल हैव 1 फंक्शनल ग्रुप प्लस 1 OH. तो OH पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं हो पा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दैट ट्रायोज. अभी हम मोनोसैकेराइड्स में सारे टाइप के जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. लाइक द एग्जांपल ऑफ ट्रायोज इज ग्लिसरल्डिहाइड. एग्जांपल ऑफ टेट्रोज, जिसमें 4 कार्बन होते हैं, दैट इज एरिथ्रोज. द एग्जांपल ऑफ पेंटोज, जिसमें 5 कार्बन होते हैं, दैट इज राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस. एंड द एग्जांपल ऑफ हेक्सोस इज ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज. ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमने बार बार सुना है और हमको उनका स्ट्रक्चर भी बहुत डिटेल में पढ़ना है, बिकॉज in most of the polymers glucose is present. And if we talk about the pentose, तो ribose and deoxyribose are present in DNA and RNA. तो इनका स्ट्रक्चर हमको अच्छे से देखना है. इनका ओपन चेन स्ट्रक्चर, साइक्लिक, पायरेनोस, फ्यूरेनोस, पूरा स्ट्रक्चर हमको देखना है. सो वी स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रायोस. ट्रायोस का स्ट्रक्चर बनाएंगे. बस आप ट्रिक देखो कि ट्रायोस से आप कैसे हेक्सोस पे आ जाओगे, खुद से आप स्ट्रक्चर बनाओगे. हम ट्रायोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं. अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ट्रायोज में कितने कार्बन है? 3 है. तो हमने 3 कार्बन बनाए, 1 2 3.
ट्रायोज मतलब 3 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकेराइड। अब हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो द कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्डिहाइड और कीटोन। अल्डिहाइड ग्रुप आया तो वो टर्मिनल एंड पर आएगा, तो या तो हम अल्डिहाइड लेंगे या कीटोन लेंगे। सपोज हमने अल्डिहाइड लिया, अब एक तो फंक्शनल ग्रुप किया अल्डिहाइड। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स पॉलीहाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड और कीटोन। तो अल्डिहाइड तो हो गया। सेकंड टर्म वाज पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप होना चाहिए एंड वो एक से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस कार्बन पे तो चांस नहीं है OH का, तो OH यहाँ पर आएगा। जब 2 OH हो गए तो पॉली हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी। अब हम कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर देते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 डन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड। ये ट्रायोज का स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड। अब टेट्रोस में कितने कार्बन होते हैं? 4 होते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, टेट्रोस बनाते हैं। टेट्रोस का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही है। मैं सारे इसलिए बना रही हूँ ताकि हेक्सोस तक आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाओ। सो टेट्रोस में 4 कार्बन है, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे हमने लगा दिया अल्डिहाइड ग्रुप। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप शुड बी देयर। तो पॉलीहाइड्रोक्सी ने बाकी सारे कार्बन को OH लगाओ, लगा दिया। अब सबको बैलेंस कर दो। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। सी इज़ वेरी इजी। ये टेट्रोस का स्ट्रक्चर हो गया। एरिथ्रोस। अब जो पेंटोज आएगा तो हम कार्बन कितने कर देंगे? 5। पेंटोज बहुत इंपॉर्टेंट। देखो पेंटोज, राइबोस इज द एग्जांपल ऑफ पेंटोज। 1 1 2 3 4 5 अल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया यहाँ पे। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी यानी OH 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 OH, सारे कार्बन पे OH ग्रुप लगा दिया। अब बैलेंस करेंगे सबको। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सी इट इज़ वेरी इजी। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस। ये राइबोस का स्ट्रक्चर है। राइबोस इज अ शुगर विच इज़ प्रेजेंट इन RNA। अब इस स्ट्रक्चर को वापस से देखो। अगर हम इसी स्ट्रक्चर में सेकेंड नंबर के कार्बन में से ऑक्सीजन रिमूव कर दें, तो राइबोस में से हमने ऑक्सीजन रिमूव कर दिया है, तो दिस इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोस। देखो पहले यहाँ पे OH था, देन इट इज राइबोस। If we remove oxygen from the second carbon, so this is called as deoxyribose. It is very important because deoxyribose is present in DNA, whereas ribose is present in RNA. Both are the sugars which will help in the formation of nucleic acid. DNA बनाने में हेल्प करेगी। तो ये पेंटोज है। अब हम आते हैं, अभी मोनोसैकेराइड ही चल रहा है। We'll draw 6 carbons. कार्बन 1 2 3 4 5 6। वापस से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इधर अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप विद पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप। सो वी ड्रॉ इट विद अल्डिहाइड ग्रुप। रिमेनिंग प्लेसेस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। बट अब डायग्राम जब मैं ड्रॉ कर रही हूँ, सो एट थर्ड कार्बन I have changed the position of OH. So this is the structure of glucose. पूरा स्ट्रक्चर वही है, बस थर्ड कार्बन पे हमने H और OH की पोजीशन को चेंज कर दिया है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। C6H12O6 means in glucose aldehydic functional group is present. हेक्सोस का एक और एग्जांपल था फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज को भी ड्रॉ करते हैं, हम कंपेयर करते हैं हाउ द फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज आर फंक्शनल आइसोमर्स। यहीं पे बना देती हूँ फ्रुक्टोज का। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखेंगे, वापस से 6 कार्बन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। बट अभी हम फ्रक्टोज में दूसरा फंक्शनल ग्रुप यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि डेफिनेशन में होता है ऑन हाइड्रोलिसिस द कंपाउंड्स विच गिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन्स। तो अल्डिहाइड वाला ग्रुप तो मिल गया, यूज़ कर लिया हमने। और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप इज प्रेजेंट। आपको पता है कि कीटोन ऐसा होता है, 2 फ्री बॉन्ड्स हैं।
तो वो सेकंड नंबर पर ही आएगा, फर्स्ट नंबर पे नहीं आएगा, टर्मिनल एंड पे नहीं आएगा। तो कीटोन कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, यहाँ पर आएगा। देखो इतना स्ट्रक्चर देखोगे तो कीटोन है, इसको देखो तो दिस इज कीटोन, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग एट सेकंड प्लेस। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अभी इसमें हमको हर जगह OH OH लगाना है, तो OH इधर वापस ग्लूकोज जैसे थर्ड पर, H इधर रहता है लेफ्ट हैंड साइड पर और OH राइट हैंड साइड पर रहता है। तो OH H OH OH H H H H। फिर फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है जिसमें सेकंड नंबर पे हमने फंक्शनल ग्रुप लगाया है और ग्लूकोज के जैसे ही इसमें OH का पोजीशन चेंज किया है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, बट द फॉर्मूला ऑफ बोथ द कॉम्प्लेक्सेस और बोथ द हेक्सोसेस are same, but they are the functional isomers because in glucose aldehyde group is present and that is at first position, and in fructose the ketonic group is present and that is at second position. So aldehyde and ketones are the functional isomers. देखोगे तो in that cyclic structures are given, तो डायरेक्टली वी वांट टू लर्न द स्ट्रक्चर, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो हम अभी ग्लूकोज और फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे। तो आपको अगर स्ट्रक्चर आ जाएगा तो फिर आप सबके बना सकते हैं। तो नाउ वी स्टार्ट विद द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब हम ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। नाउ विल फॉर्म द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फिर उसको हम पायरिनोस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हाल हमने जस्ट अभी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। ध्यान से देखोगे हमने अभी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था। दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हमने जस्ट ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एंड दिस इज अ ओपन स्ट्रक्चर। ओपन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओपन चेन स्ट्रक्चर। नाउ वी कन्वर्ट दिस स्ट्रक्चर इनटू द साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देखो। हाउ द साइक्लिक स्ट्रक्चर इज फॉर्मिंग उसको आप देखो। ये जो कार्बन नंबर सेकेंड है टर्मिनल एंड से, दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 2। जो टर्मिनल एंड से कार्बन नंबर 2 है, यहाँ से जो OH के बीच का बॉन्ड है, दिस बॉन्ड विल ब्रेक। ये जो OH था इसके बीच का ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, मीन्स द O इज़ फ्री। अब ये जो O है वो फ्री है और H इसमें से निकल गया। अब बिकॉज द वैलेंसी ऑफ O इज़ फ्री, तो इस कंपाउंड में ये O उस जगह जाकर बॉन्ड बनाएगा जहाँ पर अनसैचुरेशन। जब इस डायग्राम को देखोगे तो अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट इन द फंक्शनल ग्रुप पर है। तो ये जो O है ये अपना बॉन्ड अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए फंक्शनल ग्रुप के पास जाएगा। जैसे ही वो फंक्शनल ग्रुप के पास जाएगा तो आप कार्बन की वैलेंसी काउंट करो। 1 2 3 4 तो पहले से ही थी और ये एक वैलेंसी और आ गई। तो नाउ द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 5 हो गई उसकी वैलेंसी। जैसे ही 5 हुई है तो वो कार्बन इस ऑक्सीजन से अपना बॉन्ड हटा लेगा टू बी स्टेबल उसको, बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट, तो उसको यहाँ से अपना बॉन्ड हटा लेगा। वो जैसे वो अपना बॉन्ड हटाएगा तो कार्बन की वैलेंसी जो है इट विल बी 4 1 2 3 4। बट व्हाट अबाउट दी ऑक्सीजन? ये जो ऑक्सीजन है अब इसकी वैलेंसी एक ही रह गई है। तो ये जो हाइड्रोजन था जो सेकेंड लास्ट कार्बन से निकला था, दिस विल जॉइन विद दिस ऑक्सीजन और ये यहाँ पर OH ग्रुप बना लेगा। जैसे ही यहाँ पर OH ग्रुप बनाता है, नाउ यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर इज साइक्लिक। नाउ यू कैन सी नाउ दिस, जैसे ये OH बनाता है, नाउ यू कैन सी दैट द ओपन चेन स्ट्रक्चर हैज टर्न्ड इनटू अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये क्लोज स्ट्रक्चर है, इसको हम थोड़ा सा प्रॉपर वे में अरेंज करके लिखेंगे। सो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पायरिनोस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पायरिनोस स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अरेंजमेंट देखना है और चेक करते जाना है, वो लिखते जाना है। सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं सारे कार्बन की। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2 3 4
5। 6 को मैं लेबल नहीं कर रही बिकॉज इट इज़ नॉट कमिंग इनसाइड द साइकिल, वो चेन के बाहर जा रहा है, दैट्स वाई आई एम नॉट लेबलिंग 6। अभी ये 5 कार्बन है, हम इसका पायरेनॉल स्ट्रक्चर मानते हैं। तो अगर हम साइकिल बनाने लगे, अगर हम पायरेनॉल स्ट्रक्चर बनाएंगे, सो जितने भी आइटम्स डायरेक्टली लिंक्ड इन द साइकिल वो उसका शेप होगा। तो कितने आइटम्स हैं लिंक्ड? 1 2 3 4 5 एंड दिस ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 एंड दिस ऑक्सीजन। तो इंक्लूडिंग ऑक्सीजन टोटल 6 एटम्स विल बी प्रेजेंट इन द साइकिल। तो जो पायरेनॉल स्ट्रक्चर बनेगा इट विल बी हेक्सागोनल इन शेप। अब हम इसी स्ट्रक्चर को आगे देखते हैं। सपोज वी स्टार्ट विद दिस O, हमने इस O को यहाँ पर लिख दिया O, ठीक है। अब ये O की 2 वैलेंसी है 1 एंड 2, तो ये O की 2 वैलेंसी है 1 एंड 2। ये वैलेंसी नंबर 1 जो कार्बन नंबर 5 से अटैच्ड है एंड वैलेंसी 2 विच इज़ अटैच्ड टू द कार्बन नंबर 1। तो इन दैट वे this valence is attached to the carbon number 1 and this valence is attached to the carbon number 5. Done. Now this is carbon number 1, ये carbon number 1 है। carbon number 1 की जो 4 valencies है, as you can see 1 valence is attached with the O, ये O से attached है। second valency is attached to the carbon number 2, तो ये carbon number 2 से दूसरी valency attached है। then थर्ड एंड फोर्थ आर अटैच टू द H एंड OH रेस्पेक्टिवली। तो जो राइट हैंड साइड पे है हम उसको भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिख देते हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड पे है हम उसको अपवर्ड लिख देते हैं। तो इन दैट वे H यहाँ पर आ गया और OH यहाँ पे आ गया। नाउ विल कम टू द कार्बन नंबर 2। तो C1 से क्या जुड़ा हुआ है? C2। कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 किस किस से जुड़ा है? कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 3। तो ये कार्बन नंबर 1 है, दिस इज कार्बन नंबर 3। अभी जो कार्बन नंबर 2 है इसमें एक OH और एक H है, तो जो राइट हैंड साइड पे उसको हमने डाउनवर्ड लिख दिया, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है दैट इज एट अपवर्ड डायरेक्शन। देन थर्ड जो है इट इज लिंक्ड विद सेकेंड एंड फोर्थ, तो दिस इज कार्बन नंबर 4। अब थर्ड पर राइट हैंड साइड पर H है एंड लेफ्ट हैंड साइड पर OH है। देन फोर्थ पर दिस इज कार्बन नंबर 4, फोर्थ पर दिस इज OH राइट हैंड साइड पे एंड दिस इज H। व्हेन वी कम टू द कार्बन नंबर 5, तो 5 पर आप देखोगे तो 1 वैलेंस इज लिंक्ड विद द O, सेकेंड वैलेंस इज लिंक्ड विद द 4 एंड 1 वैलेंस इज H एंड सेकेंड वैलेंस इज लिंक्ड टू द CH2OH। तो H एंड CH2OH, this is the pyranose structure of glucose. Now we come to the furanose structure of fructose. दिस इज़ द फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ये भी ओपन चेन स्ट्रक्चर है और सबसे पहले विल कन्वर्ट इट इनटू द साइक्लिक फॉर्म। तो सेम वे में जो सेकेंड लास्ट कार्बन है इसका जो O है इसका H निकल जाएगा, वो फिर अनसेचुरेशन पे जाएगा, बट एट दिस टाइम द अनसेचुरेशन इज प्रेजेंट एट सेकेंड कार्बन, कीटोनिक ग्रुप के पास है। अब हम जब ये वैलेंसी काउंट करेंगे तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5, फिर से कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा होगी, सो इट विल रिमूव 1 बॉन्ड फ्रॉम दी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बॉन्ड निकाल लेगा एंड द वैलेंसी विल बी रिटेन 4। अभी जो ऑक्सीजन है इसकी वैलेंसी 1 हो गई है, सो जो हाइड्रोजन यहाँ से हटा था वो इसके पास जाकर अटैच हो जाएगा। इन दैट वे द स्टेट चेन स्ट्रक्चर विल कन्वर्ट इनटू द साइक्लिक फॉर्म। अब हम जब इसमें जितने भी आइटम साइकिल में प्रेजेंट है उनको काउंट करते हैं, तो दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 और ऑक्सीजन तक काउंट करेंगे 5।
तो उसमें 5 एटम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ साइकिल. सो द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज विल बी pentagonal. 5 एटम्स विल बी pentagonal एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फ्यूरिनोज. तो अब हम इस स्ट्रक्चर से फ्यूरिनोज बनाएंगे. तो वैसे ही ग्लूकोज जैसा, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट. सो सपोज दिस इज कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1 है. तो 1 जो है इट इज़ अटैच विद द O एंड कार्बन नंबर 2. तो ये हो गया कार्बन नंबर 2. एक साइड से O से अटैच हो, एक साइड से कार्बन नंबर 2 से. देन इट हैज़ वन ग्रुप एज CH2OH एंड सेकेंड ग्रुप इज एज OH. तो ये हो गया OH राइट हैंड साइड पे एंड दिस इज CH2OH. Now we'll come to the carbon number 2. 2 is linked with the 1 and 3. 2 है 1 और 3 से linked है. 2 वैलेंसी है H और OH. राइट हैंड साइड वाली H एंड लेफ्ट हैंड साइड वाली OH. Then 3 is linked with the 2 and 4. तो ये जो 3 है वो 2 और 4 से linked है, तो OH और H. तो OH राइट हैंड साइड पर, H लेफ्ट हैंड साइड. Then कार्बन नंबर 4. 4 जो है it is linked with the oxygen and carbon number 4. Carbon number 4 is linked with the carbon number 3 and oxygen. तो ये कार्बन नंबर 3 एंड ऑक्सीजन. अब इसकी जो 2 वैलेंसी इट इज H एंड CH2OH. तो ये हो गया H एंड CH2OH. सो दिस इज द फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज. ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज बाय रेफरिंग दिस स्ट्रक्चर्स. कैसे आप साइक्लिक से, कैसे आप ओपन चेन से साइक्लिक बनाएंगे, देन विल गो टू द पैरेनोज और फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर. सो वी आर डन विद द मोनोसैकेराइड्स. मोनोसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स इसलिए बताए हैं क्योंकि जब राइबोज का और डीऑक्सीराइबोज का बताएंगे तो मोनोसैकेराइड्स जो है राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, दे आर प्रेजेंट इन DNA. मीन्स फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर. ग्लूकोज is the source of energy in the livings. At the time of respiration, we oxidize the food which is present inside the cell in the form of glucose. So it gives us energy. So glucose is the source of energy. अभी हम अगर ग्लूकोज और भी हेक्सोसेस देखें तो एग्जाम्पल ऑफ हेक्सोसेस आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज. सो अब हम स्टार्ट करते हैं disaccharides. So disaccharides will be formed by the joining of 2 monosaccharides. So जब 2 monosaccharides जुड़ेंगे तो उनके बीच में जो बॉन्ड होगा that is glycosidic bond. तो अभी हम disaccharides स्टार्ट कर रहे हैं. में हमने डेफिनेशन देखा था कि on water hydrolysis disaccharides will give 2 monosaccharides. भी एक चीज़ ऑब्जर्व करिए कि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं बार बार सफिक्स में ओज आ रहा है. ओज जो होता है इट रिप्रेजेंट्स शुगर और सैकेराइड ग्रुप. तो शुगर के लिए ओज यूज़ किया जाता है. स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट डाइसैकेराइड एंड दैट डाइसैकेराइड इज माल्टोज. माल्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज malt sugar because it is present in maize. So maltose is a disaccharide which on hydrolysis will give 2 glucose, or you can say when the 2 monosaccharides or 2 glucose are reacting then they'll form maltose. So how they are reacting उसके लिए हमें डायग्राम देखते हैं. This is the diagram of, this is the structure of alpha D glucose and this is also the structure of alpha D glucose. Now the OH of first compound reacts with the OH of second compound, but this is the carbon number 1 and this is the carbon number 4. After this reaction water molecule will be eliminated and after the elimination H2O when it will eliminate, so it will form this structure and this is called as glycosidic bond. When it is straight then it is called as alpha 1,4 glycosidic. Now second disaccharide is lactose. Lactose is also called as milk sugar. Lactose is present in the milk. Now it is a disaccharide, so it is comprised of 1 glucose and 1 galactose. Or you can say on hydrolysis of lactose we'll get 1 glucose and 1 galactose. Now in lactose beta 1,4 glycosidic bond is present. How? This is the structure of alpha D glucose जो अभी हमने इसके पहले भी डिस्कस किया. But this is the structure of galactose. In galactose at 3rd and 4th position H group is present at right hand side. So in that way जब bond बनेगा
सो OH ऐसे लिखते हैं, मतलब दिस इज कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज एंड दिस इज कार्बन नंबर 4 ऑफ गैलेक्टोज। तो वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव होगा तो बॉन्ड टिल्टेड बनेगा। जब बॉन्ड स्ट्रेट होता है दैट इज देन इट इज अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो जब वो टिल्टेड है देन इट इज बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो इन लैक्टोज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट। Glucose, maltose and lactose are the example of reducing sugar because their functional groups are free. The structure of sucrose. Sucrose is also called as cane sugar because it is present in the sugar cane. तो हम जो डेली लाइफ में शुगर यूज़ करते हैं चीनी, it is sucrose. Sucrose is a non-reducing sugar. Structure देखेंगे then you will be able to know कि why it is non-reducing sugar. So it is comprised of one glucose and one fructose. So sucrose जब बनेगा तो water molecule will be eliminated और ग्लूकोज जो है it is alpha D glucose and fructose it is beta D fructose. जब इनका रिएक्शन होगा तो this is the carbon number 1 of glucose and this is pyranol structure of glucose, this is furanol structure of fructose. Formation OH group of compound 1 will react with the OH group of compound 2 and this is carbon number 1 and this is carbon number 2. तो bond straight बनेगा, that's why it is alpha, but it is between the carbon number 1 and 2, that's why it is alpha 1,2 glycosidic bond. Why it is non-reducing sugar? Because at first position in glucose aldehyde group is present and at second position in fructose ketonic group is present. So both the functional groups are linked with the help of a bond. That's why it is a non-reducing sugar. Aldehyde और ketone वाली properties show नहीं कर पाएंगे. Carbohydrates. Now the next type of carbohydrates are polysaccharides. Polysaccharides means which on hydrolysis gives n number of monosaccharides. तो बहुत सारे polysaccharides हैं हमारे अराउंड, हम डिस्कस कुछ ही करेंगे बट बहुत सारे हैं. हेपेरिन है जो ब्लड में प्रेजेंट होता है, एंटीकोगुलेंट है, then mucopolysaccharides होते हैं. Now polysaccharides on hydrolysis it will give monosaccharides, but on the basis of their functions they are divided into two types. First type is storage polysaccharide and second is structural. नाम से समझ में आ रहा है, storage means they will be stored inside the body as the source of food, and structural it will help in the formation of structure. The example of storage polysaccharide are starch and glycogen. Starch is present in plants as a stored food. हम जब आलू कट करते तो वाइट कलर का लिक्विड, जो वाइट कलर का एक थिक स्लरी टाइप का नीचे डिपॉजिट हो जाता है, या that is called as starch. So starch is the storage polysaccharide in plants and glycogen is the storage polysaccharide of animals. It is present or it is stored inside the liver of animals. Is the source of storage polysaccharides are the source of energy. जब बॉडी में या प्लांट्स के पास में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है डिपॉजिट, तो प्लांट्स जो होते हैं वो उस ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, and animals will store that glucose in the form of glycogen inside the liver, and that process is called as glycogenesis. Then structural polysaccharide, structure यानी बॉडी स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करना. तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो पॉलीसैकेराइड्स, जो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स है वो दो टाइप के हैं, काइटिन एंड सेलुलोज. काइटिन इज प्रेजेंट इन द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, तो वो फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, तो एनर्जी नहीं देंगे बट स्ट्रक्चर बना रहे हैं. एंड सेलुलोज इज़ द most abundant carbohydrate because cellulose is present in the cell wall of the plant. तो प्लांट की जो सेल वॉल है it is made up of cellulose. तो अभी हमें इन चारों की मोनोमेरिक यूनिट देखने हैं और स्ट्रक्चर देखने हैं. तो now we start with the structure of starch. Starch is the storage polysaccharide in the plant and the monomeric unit of the starch is alpha D glucose. Also it is the example of homopolymer. Homopolymer means जिसके सारे मोनोसैकेराइड सेम हो, that is homopolymer. स्टार्च का स्ट्रक्चर देखते हैं तो it is comprised of two parts, straight chain structure and the branch structure.
but in the starch the branching is less as compared to the straight chain structure. You can say 80% straight chain structure is present and 20% up to 20% branching is present. जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बन रहा है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर लिंक विद द हेल्प ऑफ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. इसको आप बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आप पायरेनो स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, बट क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया इसलिए मैंने डायरेक्ट नेम लिख दिया. द स्ट्रेट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अमाइलोज. दिस इज द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर एंड द ब्रांच्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अमाइलोपेक्टिन. As I told you that up to 20% branch is present. Now this branch is formed by alpha 1,6 glycosidic bond. So this is the structure of starch and it is the storage food in plants. Now we come to the glycogen. Glycogen is the storage polysaccharide in animals and it is stored inside the liver and the process is called as glycogenesis. Glycogen is also the example of homoglycan. Homoglycan means the monomers of the glycogens are also same. I mean same type of monomers are present. But the glycogen is highly branched structure. The branching of glycogen is very high as compared to the starch, which makes it different from the starch. हम डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो सपोज दिस इज amylose. This point amylose is 1,4. This point is 1,6. Then this is again 1,4. Then this point is 1,6. And again this is 1,4 and this point is 1,6. So in that way you can say this is the structure of glycogen. So this is highly branched. Starch. That's why there is a difference in the structure of starch and glycogen. Now we come to the structural polysaccharides. तो structural polysaccharides जो है plants में it is cellulose and in animals it is chitin. Cellulose is the straight linear polysaccharide and the monomeric unit of the cellulose is also a glucose. अब वो different कैसे हो गया from storage? Because in cellulose beta D glucose is present. उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है. So cellulose में beta 1,4 glycosidic bond is present and one more thing, it is a linear polymer. linear यानी कि सिर्फ straight chain structure है. इसमें ग्लूकोज जो है बीटा डी ग्लूकोज तो स्ट्रेट चेन के फॉर्म में अरेंज्ड है बीटा डी ग्लूकोज में. ठीक है. देन it is present in the cell wall. So as I told you it is the most abundant because it is forming the cell wall. तो plant की जितनी cells उसकी सारी cell wall में cellulose present है, but it is not providing energy. The main function of the cellulose is to form the structure of the plant cell. Now we come to the chitin. Now the last polysaccharide is chitin. It is present in the wings of insect and it is also the example of homoglycan because the monomeric unit is same. But the monomeric unit of the chitin is N-acetylated glucosamine. So as you can see, when N-acetylated glucosamine will link together with the help of glycosidic bond, so it will form a straight chain-like structure. That structure is called as chitin. The type of bond which is present in the chitin is beta 1,4 glycosidic bond. So it helps in the formation of structure. Apart from this, carbohydrates, first thing, it gives us energy. हमारी बॉडी में दिन भर में जितनी भी एनर्जी लगती है तो मोस्ट ऑफ द पार्ट अप टू 70% पार्ट ऑफ दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट. इसलिए हमारी डाइट में नोइंगली अननोइंगली कार्बोहाइड्रेट है. हम हर चीज़ वीट की खाते हैं. पानी पूरी की पूरी बोल लो, पिज़्ज़ा बेस का बेस बोल लो, या फिर पाव भाजी का पाव यूज़ करो, या रोटी या रोल्स, जिसमें भी हम ब्रेड, उस सब में वीट सीरियल्स यूज़ होते हैं तो दे आर कार्बोहाइड्रेट. समोसे का ऊपर का कवर दैट इज़ ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट. तो हम 70% कार्बोहाइड्रेट करते हैं. तो मेन फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज़ टू प्रोवाइड एनर्जी. then it is also helping in the formation of nucleic acid. Ribose and deoxyribose are present in the DNA. Then it is helping in the structure formation of the plant cell wall. Cellulose is present. It is also helping in the structure formation of animal chitin. So carbohydrates are very important.
In the next lecture, we'll discuss proteins.